हे गाइस, वेलकम टू रेस एकेडमी। और आज हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि मैंने ऑलरेडी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बता चुका हूँ कि क्या होता है, मतलब बेसिक के बारे में। तो उसका मैंने लिंक इधर या इधर आपको मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आपको वो देखने के बाद ही आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ऑलरेडी आपको, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो मतलब कि आपको समझ में आ चुका रहेगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। तो आइसोमेट्रिक क्या होता है कि ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है उसका टोटली अपोजिट होता है। मतलब कि हमने ऑर्थोग्राफिक में क्या किया था, हमने 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट किया था। तो कुछ इसी तरह से हम 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन काफ़ी टफ होता है, तो इसमें हमें सिर्फ दो ही व्यू दिया रहता है, या तो आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया रहेगा या तो फ्रंट व्यू साइड व्यू दिया रहेगा। तो अभी दो व्यू में लेकिन हमें तीनों डायमेंशन कवर हो जाएंगे, जो कि लेंथ, हाइट और विड्थ दी रहेगी। और उसके बाद हम इस वीडियो में हम खाली बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि आइसोमेट्रिक का बेसिक्स क्या है। तो इसमें हम खाली बॉक्स बनाना जानेंगे, जो कि हम कोई भी मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम दे दे हम उसका बॉक्स बनाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आपने आइसोमेट्रिक का बॉक्स बना लिया तो मतलब कि आपने ऑलमोस्ट आधी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, और जिससे आपको काफ़ी 2 मार्क्स मिल जाता है। तो हम अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल लेंगे जिसको हम बॉक्स बनाएंगे, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो गाइस, तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें देखिए फ्रंट व्यू और साइड व्यू बताया हुआ है, और इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फ्रंट व्यू पे अगर आपको पता होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जिसे हम लेंथ बोलते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट बोलते हैं, और साइड व्यू में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए हमें लेंथ 60 mm, और अगर हाइट को अगर आप टोटल करेंगे तो 72 mm, और अगर विड्थ देखिए तो हमारी 50 mm है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों डायमेंशन को लिख लेते हैं। लेंथ हमें 60 mm दिया हुआ है, और हाइट हमें 72 mm दी हुई है, और विड्थ हमें 50 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक लाइन बना देता हूं मैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया हूं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखिए कोई भी एक पॉइंट लूंगा, उसके बाद उसको 30 डिग्री इधर से 30 डिग्री दोनों तरफ मार्क करूंगा। तो ये देखिए एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो अभी आप सोच रहे थे कि 30 डिग्री क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोच लिए कि ये पेपर 2D है। ठीक है, इस पे अगर मुझे 3D डायमेंशन बनाना है, मतलब कि इसको मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा, तभी ही उसका मतलब मुझे तीनों डायमेंशन दिखेगा, अदरवाइज वो सिर्फ दो ही डायमेंशन दिखेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा इसको पूरे ऑब्जेक्ट को ना हमेशा हम 30 डिग्री पे ही बनाते हैं, ताकि तीनों का तीनों डायमेंशन दिख सके। और देखिए मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करूंगा। इस देखिए कुछ ऐसा रहेगा। तो ये देखिए इस साइड वाले रहेगी हमारी लेंथ रहेगी, ये जो मतलब हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली जो वो हमारा हाइट रहेगी, और इस तरफ वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला हमारा विड्थ रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 60 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं 60 mm बनाऊंगा इस तरफ। तो ये देखिए हमारी लेंथ हो गई। उसके बाद अब मैं विड्थ बना लेता हूँ। तो ये देखिए ये मेरी विड्थ हो गई। अब मुझे हाइट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा मालूम है कि मैं कंपास लूंगा, और इसमें देखिए मैं 72 mm देखिए डिस्टेंस लूंगा, और उसके बाद एक आर्क इस तरफ बनाऊंगा, एक आर्क इस तरफ बनाऊंगा, और एक आर्क इस तरफ, ताकि मेरे को थोड़ा बनाने में थोड़ा आसानी हो। इसके लिए मैं तीनों आर्क बना रहा हूँ। अब ये देखिए डिस्टेंस 72 mm का है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। अब इसके बाद क्या करूँगा, उसी का पैरेलल लेके इधर भी एक हाइट बना दूंगा।
और कुछ इस तरह से, इस तरफ भी यही करने वाला हूँ मैं। देखिए ये लाइन लूँगा और इसका पैरेलल बना दूंगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं दोनों ये देखो ये दोनों सब लाइन को टच कर देता हूँ आपस में, और ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री रहेगा क्योंकि हमने नीचे से पैरेलल से। तो ये देखिए ये भी 30 डिग्री ही है, ताकि हम पूरे ऑब्जेक्ट की जितनी भी हम लाइंस बनाएंगे उसको 30 डिग्री पे ही रखेंगे, ताकि तीनों पूरा ऑब्जेक्ट हमारा दिख सके। और ये देखिए हमने ये लाइन को भी टच कर दिया। अब क्या करूँगा मैं, इसके बाद मैं इसका पैरेलल ले लूँगा और ये देखिए इस तरह बनाया, और इसके बाद इससे पैरेलल लेते हुए ओके। तो ये देखिए अगेन, तो ये देखिए तो मैंने पूरा बॉक्स बना दिया हूँ। तो अभी देखिए मैं डायमेंशन दे देता हूँ। वैसे आपको आइसो में डायमेंशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ खाली आइसो बनाना रहता है, डायमेंशन की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं आपको खाली आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये हाइट है देखिए 72 mm की, और ये भी हाइट थी जो कि 72 mm है। ओके, और ये भी हमारी हाइट है जो कि 72 mm है, और ये हमारी विड्थ है जो कि 50 mm का है विड्थ, और ये हमारा लेंथ है। तो ये हमारी लेंथ है जो कि 60 mm है। ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब कि आप एक बार अब बॉक्स बना लिए और उसके बाद फिर आप अंदर ही अंदर आप जितने पॉइंट्स है सभी को आप बनाते रहिए, और बाद में हम बॉक्स को जो हिसाब से रहेगा आधा रफ कर देंगे, तो उससे हमारा डायरेक्ट आइसो बन जाएगा। और आपको ये बॉक्स बनाने का भी मार्क्स मिलेगा, मतलब कि आपको 10-20% मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, जो कि जितना सम्स का आपको एक्चुअल मार्क्स है उसका 10-20% से मिलता है मार्क्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम थोड़ा टफ सम सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे से आइसो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।